देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कवर पेज पे। तो देखिए कवर पेज पे बहुत ही शानदार न्यूज़ है। एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको एक अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इस अवार्ड का? इसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, पहली बात। और इस अवार्ड का नाम है व्हिटले गोल्ड अवार्ड। क्या नाम है इसका? नाम है व्हिटले गोल्ड अवार्ड और ये किसी भारतीय को मिला है, इसीलिए हमको ये अवार्ड जो है वो पढ़ना है। तो ये जो व्हिटले गोल्ड अवार्ड है ये हमारे भारतीय जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, जिनका नाम है चारुदत्त मिश्रा, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये अवार्ड जो है ये लंदन में जो है WFN जो क्या कहें इसको, वाइल्ड लाइफ फंड, सॉरी व्हिटले फंड फॉर नेचर जो है उसके द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो कुछ अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा। इसका नाम है व्हिटले गोल्ड अवार्ड और ये ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और भारत के चारुदत्त मिश्र जो है इनको ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? तो देखिए चारुदत्त मिश्र जो है उन्होंने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड, इसके कंजर्वेशन के लिए बहुत प्रयास जो है वो इन्होंने किए हैं। तो देखिए ये जो हैं ये हैं हमारे चारुदत्त मिश्र और इनके हाथ में आपको WFN अवार्ड दिख रहा होगा, व्हिटले फंड फॉर नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या है? व्हिटले फंड फॉर नेचर। और ये मैडम इनको अवार्ड दे रही हैं। लंदन में ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए कुछ बात करते हैं हिम तेंदुए को लेकर के। तो जितने भी हमारे RS और UPSC वाले अगर कोई एस्पिरेंट है तो हिम तेंदुए के बारे में जानना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखने में आपको जो है तेंदुए के जैसे दिख रहा है, ये इसके पैचेस वैसे ही हैं। देखिए हिम तेंदुआ जो है इसके लिए 2009 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट भी चलाया था, इसको बचाने के लिए, इसका कंजर्वेशन करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए। अगर देखें तो ये जो है ये आपके हिमालयन जो रेंज है वहाँ पर ये हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो हिमालयन कहाँ से शुरू होता है? जम्मू कश्मीर से, फिर आ जाइए हिमाचल प्रदेश से, फिर आ जाइए आप उत्तराखंड से, और उसके बाद में आ जाइए आप सिक्किम में, ठीक है। और सिक्किम के बाद में ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है इन 5 जगहों पर जो है आपको हिम तेंदुआ जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपने IUCN की किसी लिस्ट के बारे में सुना हो कि उसके अंदर, अगर आपने RS की तैयारी करने वालों लोगों को पता ही है, ये IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर इसको कैटेगरी में जो है वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा गया है, संकट प्राय जो प्राणी है उसकी कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो आपको नाम ध्यान रह जाएगा, नाम है चारुदत्त मिश्रा और इनको जो है व्हिटले गोल्ड अवार्ड, जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये दूसरी बार है जो इन्होंने ये अवार्ड जीता। 2005 में भी इनको एक बार ऐसे ही अवार्ड मिल चुका है, लेकिन इस बार इनको जो है वो प्रॉपर जो है WFN अवार्ड इनको पहले भी मिल चुका है, लेकिन ये जो व्हिटले गोल्ड अवार्ड है ये इनको इस संस्था के द्वारा पहली बार दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पर्सन इन न्यूज़ है आपका, उनका नाम है मोहम्मद सलाह, ठीक है, मोहम्मद सलाह, और दूसरी हैं आपकी सैम केर, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? फुटबॉलर हैं और फुटबॉल के क्षेत्र में इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है WFA यानी कि फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन, सॉरी FWA, फुटबॉलर्स राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन दोनों व्यक्तियों को मिला है। तो पहले तो है मोहम्मद सलाह, इनको मिला है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में जो है ये चलेसा स्ट्राइकर हैं जिनका नाम है सैम केर, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको ये अवार्ड जो है वुमेंस कैटेगरी में प्रदान किया गया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे पिक्चर में तो ये है आपके मोहम्मद सलाह और इनको जो है फुटबॉल राइटर एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब देखिए 2018 के अंदर भी जो है इनको ये अवार्ड मिल चुका है, यानी कि दूसरी बार है जब ये बेस्ट फुटबॉलर के रूप में चुने गए हैं। और यहाँ देखिए ये है अपनी सैम केयर, इनको भी यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये जो सैम केयर हैं इनको भी जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से WFA ने, फुटबॉलर राइटर्स एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। तो दोनों के नाम याद रह जाएंगे, मोहम्मद सलाह और सैम केयर। आगे चलते हैं हम। फिर देखिए फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज़ और है तो उसको अभी यहीं ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए 1965 के अंदर ये जो महिला हैं इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनका नाम है एल्विरा ब्रिटो। क्या नाम है? एल्विरा ब्रिटो। और ये जो है महिला हॉकी की जो है पूर्व कप्तान रह चुकी हैं और अभी हाल ही में इनका जो है वो निधन हो गया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में जिनका निधन हुआ है, नाम है उनका एल्विरा ब्रिटो, और ये किस खेल से जो है वो संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी खबरें हैं, हम बर्ड आई व्यू ले लेते हैं कि पूरी मैगजीन में क्या क्या है। तो मासिक घटनाओं का जो ये सार संग्रह है, ये इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चल जाएगा कि पूरी मैगजीन में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो फर्स्ट देखिए, भारत के नए थल सेना अध्यक्ष जो है वो किनको चुना गया है। थल सेना आप जानते हैं आर्मी के लिए जो थल सेना अध्यक्ष है पहले थे MN नरवणे, इनकी जगह अभी जो है जनरल मनोज पांडे जो है वो उनको चुना गया है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने संभाला देश के नए सेना प्रमुख का कार्यभार, MN नरवणे की जगह ली। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़। अभी देखिए आपने एक स्कीम के बारे में सुना होगा। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर नहीं सुना है तो आपको याद होना चाहिए, 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसका मकसद ये था कि सरकार जो है पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्ट के बाद में जो भी फसल होती है उसके ऊपर बीमा जो है वो किसानों को प्रोवाइड करती है। अगर उसमें कुछ खराबा हो जाता है फसल के अंदर तो उसके लिए बीमा प्रोवाइड कराती है। तो इसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ की फसलें हैं इस बार वाली, तो उसमें जागरूकता बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, किसानों को जागरूक करने का कार्य जो है वो इसके अंदर किया जाएगा। स्कीम का नाम ध्यान रखना चाहिए आपको, ये किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी ये अभियान किस स्कीम के तहत चलाया गया है, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको चलाया गया है और यह जो योजना है वो 2016 के अंदर लाई गई थी। फिर देखिए कि जो मंगोलिया है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बतौर, वहाँ पर जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में किया गया है और इसके अंदर भारत ने जो है पदक तालिका में 5वां स्थान जो है वो हासिल किया है। यानी भारत को इस बार 17 पदक मिले हैं और 5वां स्थान भारत ने हासिल किया है। तो ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए कि एक परियोजना है, परियोजना का नाम है क्वार पनबिजली परियोजना। आपको ये बताना है कि यह पनबिजली परियोजना जो है वो किस नदी के ऊपर जो है वो प्रस्तावित है, या किस नदी के ऊपर इसको बनाया जाएगा। तो ये देखिए चेनाब नदी के ऊपर इसको बनाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार इसके ऊपर। UPSC के अंदर क्वेश्चन पूछा था इस बार, जो लेटेस्ट एग्जाम था उसमें पूछा था कि ऐसी कौन सी नदी है जिसमें जो सिंधु नदी का जो अफवाह तंत्र की जितनी भी नदियाँ हैं वो आकर के मिलती हैं। ठीक है, सारी की सारी जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं वो किस नदी में आकर के अपना जल जो है वो प्रवाहित करती हैं, तो उसका उत्तर था चेनाब नदी। ठीक है, अगर मैं और कुछ बातें बताऊं चेनाब के बारे में, तो चेनाब का प्राचीन नाम है असीकनी। मैं हिंदी में लिखती हूँ इसको, चेनाब का असीकनी, ये इसका प्राचीन नाम है और इसके ऊपर जो है कई सारे पनबिजली प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए गए हैं। जैसे कि दुलहस्ती जो प्रोजेक्ट है वो इसके ऊपर चलाया गया है, सलाल बगलीहा रातले प्रोजेक्ट, ये सारे इसके ऊपर चलाए गए हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, परियोजना का नाम दे देंगे और नदी से मिलाने को आपको बताएंगे। इस नदी का अपवाह तंत्र एक बार देख लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जम्मू कश्मीर है ऊपर और यहाँ आपको दिख रही होगी चेनाब नदी। तो देखिए ये जितनी भी नदियाँ हैं, ये आ गई चेनाब, ये आ गई रावी, ये आ गई सतलज और ये आपके आ गई झेलम। ठीक है, और ये पूरी सिंधु नदी जो है इसके अंदर जो है वो अगर आप देखेंगे तो चेनाब नदी जो है वो जा कर के मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो अभी हमने कौन सी परियोजना पढ़ी, उस परियोजना का नाम है क्वार परियोजना। क्या नाम है? क्वार पनबिजली परियोजना। तो किस नदी के ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो खबर है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजय कुमार सूद। इनको क्या बनाया गया है, तो इनको भारत सरकार ने अपना प्रधान जो है वैज्ञानिक सलाहकार, चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र जो है वो चुना है। क्या चुना है? चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र चुना है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इनको चुना है। नाम क्या है? अजय कुमार सूद। तो नाम आपको याद रखना है और ये इनकी तस्वीर है तो आपको ध्यान रह जाएगा कि इनको क्या बनाया गया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है वो इनको नियुक्त किया गया है। अब चलिए कुछ चुनावों की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला चुनाव जो है स्लोवेनिया का है। स्लोवेनिया एक देश है, कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है। स्लोवेनिया के अंदर अभी एक नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है जेनेस जंसा। क्या नाम है? जेनेस जंसा। ठीक है, तो सॉरी, इनका नाम है रॉबर्ट गोलोब और इन्होंने 3 बार के जो प्रधानमंत्री थे जेनेस जंसा, इनको हराया है। ठीक है, अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है रॉबर्ट गोलोब। ठीक है, रॉबर्ट गोलोब जो है आरजी जो है उन्होंने
जे को 2 बार हरा, जो 3 बार के प्रधानमंत्री थे तो उनको हरा करके अब ये क्या बने हैं, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अब मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि देखिए कि इस बार जो है हमने RS वाला जब एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर ऐसे ही किसी प्रधानमंत्री का, जिसका कोई मतलब इतना कोई खास व्यक्तित्व नहीं है, मतलब इतने खास कोई व्यक्ति नहीं थे उस समय जो पूछा जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। करंट के नाम पे कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए जो है ऐसे नाम आप ध्यान रखें, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले। फिर देखिए एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया और उसका नाम था आहार 2022। वैसे आहार 2022 से हम नाम से हम पता कर लेंगे कि भाई ये जो है खाद्य मेला है, लेकिन कहाँ आयोजित किया गया, तो दिल्ली में आयोजित किया और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, फिर देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, एक और अवार्ड है जिसका नाम है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या नाम है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये जो है फार्मूला 1 चैंपियंस को दिया जाएगा। तो इसमें ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो मैक्स वर्स्टैपेन जो नीदरलैंड के हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्योंकि इसमें फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आई है तो हम इसको याद कर लेते हैं कि मैक्स वर्स्टैपेन जो है उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। नाम क्या है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखिए ये है ये अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है, इनका नाम है मैक्स क्या नाम है, मैक्स वर्स्टैपेन, नीदरलैंड के हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब देखिए इनमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पर्सनल न्यूज़ है, तो आपको नाम एज इट इज़ याद करने होंगे। आप 3 से 4 बार इसको पढ़ेंगे तो नाम आपको अभ्यस्त हो जाएंगे, आप 4 ऑप्शन में से उनको आराम से इजीली जो है वो देख पाएंगे। तो आप थोड़ा ज़्यादा परेशान ना हो, 3 से 4 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको, ताकि आपको नाम जो है वो अभ्यास में आए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है IR पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दक्षिण प्रशांत सागर जो है वहाँ पर एक द्वीप है, द्वीपीय देश है, द्वीप के नहीं कहेंगे उसको, द्वीपीय देश है, पूरा देश है सोलोमन द्वीप। नाम क्या है, सोलोमन द्वीप, और होनर एरिया इसकी जो है वो राजधानी है। इसकी अगर कैपिटल इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। तो देखिए इस सोलोमन द्वीप ने जो है चाइना के साथ में एक सुरक्षा समझौता किया, सिक्योरिटी पैक्ट। इसके तहत क्या होगा कि चाइना अपने जो भी जो पनडुब्बियाँ हैं या जो जहाज़ हैं उनको यहाँ पर तैनात कर पाएगा। सोलोमन द्वीप भी जो है वो प्रशांत सागर के अंदर जो है अपनी उपस्थिति जो है वो उसको बढ़ा पाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में जो है वो समझौता किया गया है। इस समझौते को जो है अगर आप देखें तो जैसे कि एशिया के अंदर अगर आप देखें तो जैसे क्वाड समूह बना है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। उसके अलावा आपने ऑकस समझौता पढ़ा है, ये सारे समझौते इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा के जो समझौते हैं वो 2 ध्रुव में बट करके रह गए हैं, एक USA के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। USA चाहता है कि चाइना को काउंटर किया जाए, और चाइना इन देशों के साथ में इसलिए सिक्योरिटी अलायंस कर रहा है ताकि USA और या फिर जो USA है उसको एशिया के अंदर पावर ना बनने दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है शक्ति का ध्रुवीकरण यहाँ पर देखने को आपको जो है वो मिल सकता है। तो सोलोमन जो द्वीप है इसको आप मैप में लोकेट कीजिएगा। अगर आपने पापुआ न्यू गिनी देखा होगा तो वहाँ आपको सोलोमन द्वीप भी जो है वो दिखाई दे जाएंगे। तो ये इसके बारे में था। अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग अवार्ड है, यूक्रेन काफ़ी चर्चा के अंदर है। यूक्रेन के ही जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको जो है एक अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड जो है यूरोपीय देश के जो राष्ट्रपति हैं जिनके नाम पर ये अवार्ड है, नाम है इसका जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। क्या नाम है, जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। तो देखिए ये अवार्ड जो है जो साहसिक गतिविधियां करता है ऐसे लीडर्स को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इसके द्वारा यूरोपीय देशों के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, और ये जो जेलेंस्की है इनके साथ में 5 और अन्य लोगों को भी दिया गया है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो अगर आप देखें तो एक वो आपने कहावत सुनी है, चिड़िया संग बाज लड़ाऊं वाली बात हो गई, कि अगर चाहते ये राष्ट्रपति तो देश छोड़ के जा सकते थे, लेकिन इन्होंने देश नहीं छोड़ा और ये एकदम एकाएक जो है यूक्रेन विश्व के पटल पर आ गया है। तो काफ़ी जो है चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो देखते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो देखिए ये फोटो तो है मैक्स वेस्टरपेन जो मैंने अभी पढ़ाया था, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ये जो फार्मूला 1 वाले जो खिलाड़ी हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, तो देख सकते हैं आप, बाइकर्स और जो कार वगैरह चलाते हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो देखिए ये है अवार्ड जिसका नाम है आपको जॉन F कैनेडी जो है करेज अवार्ड जो है, इसमें आप देख सकते हैं जेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, 5 अन्य लोगों को भी मिला है। इनके नाम याद नहीं रखने, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगर आप ये अवार्ड देखें तो अवार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये ऐसा चिमनी जैसा अवार्ड है नहीं, तो ये अवार्ड जो है इसमें प्रदान किया जाता है।
अब देखिए यूक्रेन की बात आई है तो रशिया की बात तो आनी ही चाहिए। रशिया ने अभी एक विश्व की सबसे भारी भरकम न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको उसका सफल परीक्षण किया है। उस मिसाइल का नाम आपको याद रखना है। ये मिसाइल आपको दिख रही होगी। इस मिसाइल का नाम है RS-28 सरमत। क्या नाम है? RS-28 सरमत। इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है और ये विश्व की सबसे भारी मिसाइल है। और जो है इसकी रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो 18,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो काफ़ी वाइड रेंज की ये जो है परमाणु मिसाइल है। तो किसने किया है? तो आपसे पूछ लेंगे कि RS-28 सरमत मिसाइल जो कि हाल ही में खबरों में थी, ये किसके द्वारा जो है लॉन्च की गई, किसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया? तो नाम पता होना चाहिए। रशिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ये देखिए, ये है शानदार जानदार मिसाइल एकदम, ठीक है। 18,000 किलोमीटर की इसकी जो है वो रेंज है, ठीक है। किसके द्वारा है? रशिया के द्वारा। नाम क्या है? RS-28 सरमत। ऐसे 3-4 बार पढ़ेंगे ना, बस एकदम काम बन जाएगा फिर तो। नेक्स्ट खबर पे आइए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसने भारत का पहला वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र, यानी कि जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको समझाया था कि जब भी हाइड्रोजन का उत्पादन इस तरीके से हो कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। आप जानते हैं कि अगर H2O यानी वाटर जो है उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को निकालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक के द्वारा जो है उसको निकाला जाता है, ताकि वो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि पता चला कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं और पता चला हाइड्रोजन बनाने के लिए पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो है ग्रीन हाइड्रोजन का जो एक संयंत्र है, कॉमर्शियल संयंत्र जो है वो पहला संयंत्र है। कहाँ लगाया जाएगा भारत का पहला संयंत्र? तो आसाम के जोरहाट नामक इलाके के अंदर जो है इसको लगाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट खबर के ऊपर। अब देखिए, नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया है। नाम है उसका राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, SECI, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो राउंड 1 है उसमें बड़े राज्यों की जो श्रेणी है उसके अंदर किस राज्य को जो है फर्स्ट पोजीशन दी गई है? तो उसका नाम है गुजरात। गुजरात को जो है फर्स्ट पोजीशन पे इसमें रखा गया है। तो नीति आयोग का ये जो है सूचकांक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ये भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थापित किया गया गुजरात के अंदर। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दूधवाणी। नाम ध्यान रखिएगा, दूधवाणी। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवाणी वॉज लॉन्च्ड, और ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है। ये एक जो सैटेलाइट है, और सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट, कौन सा उपग्रह? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इंग्लिश में कहेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसका नाम है गाफेन 303, ठीक है। गाफेन 303 नाम, पूरा नाम ध्यान भी ना रहे तो इतना ध्यान रखिए, गाफेन में इसका नाम है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उनका जो रॉकेट है मार्च 4C, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने पढ़ा है। मार्च 4C जो है इसके द्वारा ये लॉन्च हुआ है, ये वाली मिसाइल लॉन्च हुई, वो वाली मिसाइल लॉन्च हुई। तो मार्च 4C जो रॉकेट है उसके द्वारा गाफेन 3 करके जो है एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मैं इतना इस पर जोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि RS 2020 के अंदर ऐसे ही चाइना का एक सैटेलाइट था जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सैटेलाइट जो है वो किस देश का सैटेलाइट है, जो कि हाल में चर्चा में था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है, तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट खबर कि इजराइल ने जो है विश्व में पहली बार लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इसको हम आगे और पढ़ेंगे जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं कि इजराइल ने पहली बार लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। और इस डिफेंस सिस्टम का जो नाम है वो है आयरन बीम। क्या नाम है? इसका नाम है आयरन बीम। तो आयरन बीम नाम का जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किसका है? इजराइल का है, और विश्व में पहली बार जो है इसने इसका सफल परीक्षण किया है। फिर देखिए, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए, प्रोजेक्ट 75 आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आपने पढ़ा होगा, स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के बारे में पढ़ा होगा। कई सारी जो है क्या कहते हैं, ये पनडुब्बियाँ जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस पनडुब्बी में आखिरी पनडुब्बी बन चुकी है भाई। जो प्रोजेक्ट 75 था उसमें कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियाँ बनी थी। तो उन 6 पनडुब्बियों को हम कई बार पढ़ चुके हैं, 2019 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अभी जो आखिरी पनडुब्बी है उसका नाम है वाक्षीर। तो ये अगर आपसे पूछ ले तो वाक्षीर क्या है? पहली चीज़ तो जो है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं, और ये आखिरी पनडुब्बी है जिसका निर्माण किया गया है। तो अगर इससे पहले अगर आपको मैं बताऊँ तो INS कलवरी हमने पढ़ी थी,
ठीक है। INS कलवरी के बाद में INS खंडेरी पड़ी थी, INS करंज पड़ी थी, INS वेला पड़ी थी। तो ये सारी जो पनडुब्बियाँ हैं उसके अंदर जो ये छठी और आखिरी पनडुब्बी है इसका नाम क्या है, वागशीर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना ने एक हेलीकॉप्टर है जिसको अभी जिसने अभी जो है अपने 60 साल जो है वायुसेना में पूरे किए हैं, और उसका नाम क्या है, चेतक। तो चेतक किसी गाड़ी का नाम नहीं है यहाँ पर, ये एक वायुसेना का क्या है, हेलीकॉप्टर है। तो नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक और जो चुनाव है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक चुनाव तो हमने स्लोवेनिया का पढ़ा था, यहीं पर कहाँ गया, ये रहा। एक चुनाव पड़ा था स्लोवेनिया का। अब दूसरा चुनाव पढ़ते हैं, ये है हमारा फ्रांस का। तो फ्रांस में देखिए जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये दोबारा से जो है वो चुन करके आ गए हैं, और इन्होंने दक्षिणपंथी नेता थे जिनका नाम है मरीन ले पेन, इनको हरा करके जो है वापस से ये जो प्रेसिडेंट है वहाँ के बन गए हैं। तो बहुत जनरल सी न्यूज़ है, इतनी कोई खास नहीं है। आगे देखिए, भारत में बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीति आयोग ने किस संस्था के साथ जो है वो आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया, मतलब किसके साथ में कोऑपरेशन किया है कि बच्चों के अंदर जो बहुआयामी बाल विकास की जो स्थिति है उसमें क्या रुझान है उसको देखने के लिए किसके साथ में नीति आयोग ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, और यूनिसेफ के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए अभी पढ़ने में तो काफ़ी ईजी लग रहा है कि नहीं ये तो पता है, फिर 4 ऑप्शन आएंगे तो हम टिक कर ही लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो हम जो है उसको गलत कराते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा फोकस होकर के और बार बार रिवाइज करके पढ़ना है, ताकि जो है चीज़ दिमाग से आउट ना हो। फिर देखिए जो है नेक्स्ट है एक ग्रैंड मास्टर के बारे में है कि जो 48 आपके युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में इन्होंने जीत हासिल की। इनका नाम है डी गकेश, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज में। फिर देखिए आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर कि गोवा के अंदर जो है आपका जो भारतीय तटरक्षक बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किया है। क्या किया है, नेशनल लेवल का प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट पॉलरेक्स का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पॉल्यूशन जो रिएक्शन एक्सरसाइज जो है वो की है। और अगर आपसे पूछ ले कि नेट पॉलरेक्स किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई है। तो यहाँ देखिए ये लिखा है यहाँ पर नेट पॉलरेक्स 8th एक्सरसाइज जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। पर्यावरण के में जो मरीन पॉल्यूशन होता है, यानी समुद्रों के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसके प्रति जो है अपनी टीम को संवेदनशील करना, उसको जागरूक करना, ये इस एक्सरसाइज का मकसद था। क्योंकि आपको जानते हैं कि भाई जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो समुद्र के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है, और अगर तेल का एक्सपोर्ट समुद्र के माध्यम से होता है तो ऑयल स्पिल की घटना बहुत देखने में आती है, यानी कि ऑयल जो है उस पर गिर जाता है, जो समुद्री जीवों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, ये इसके ऊपर ये जो संयुक्त अभ्यास जो है वो नेट पॉलरेक्स के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें। आज मैं इसको यहीं विराम दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो उसको पढ़ाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन होने वाली है, इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। और चिंता मत कीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख करके इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें याद हो जाएगी, इतना आप विश्वास कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और आपको जो भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।